अस्सलाम वालेकुम। कंडीशनल सेंटेंसेस से तो आप अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन आज कंडीशनल सेंटेंस में ही आपके लिए एक बेहतरीन एक्सप्रेशन लाया हूँ, जिसको हम ग्रामेटिकली और कंपोजिशनली एनालाइज करेंगे। तो सेंटेंस क्या है देखें। सेंटेंस है इफ़ यू लव समवन। वही कंडीशनल सेंटेंस वाली बात कि जो पहला क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास है और शुरू हो रहा है इफ़ के साथ। इफ़ यानी यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है हमारा। यू लव समन, यू सब्जेक्ट, लव वर्ब और समन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक क्लास हमने डिपेंडेंट क्लास बिल्कुल उसी तरह जो हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ी। अब उसके बाद हमने नॉर्मली रूटीन में और रूल्स में पढ़ा था कि कॉमा आती है इस डिपेंडेंट क्लास के बाद कंडीशनल सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे कोलन है और कॉलन का रूल्स के मुताबिक हमने पढ़ा था कि ये सेपरेट करती है लिस्ट ऑफ थिंग्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स और लिस्ट ऑफ एनी सीरीज। तो देखते हैं यहाँ पे कॉलन किस हिसाब से इन्होंने और किस लिए यूज़ की गई है। प्रे फॉर देम, नेक्स्ट जो इंडिपेंडेंट क्लास है यानी इंपरेटिव मूड में है। प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देयर पीस, अगेन एक इंडिपेंडेंट क्लास है और इंपरेटिव फॉर्म में है। प्रे फॉर देयर ग्रोथ, प्रे फॉर देयर सक्सेस, प्रे फॉर देयर हैप्पीनेस। छोटे छोटे इंपरेटिव फॉर्म में इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं जिनको आप सेपरेटली एज सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। तो पहली बात समझने की यह है कि इसने यहाँ पे कॉलन क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमने कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ वाली क्लास के साथ तो कॉलन कभी भी हमने इतना डीपली विथ डिटेल्ड वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ा होगा। कॉलन यहाँ पे इसलिए इन्होंने लगाया है कि जो बात ये कन्विंस कर रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है, वो है कि अगर आप किसी से लव कर रहे हैं तो आप उसके लिए दुआ करें। प्रे इज़ द एसेंस ऑफ दिस सेंटेंस। प्रे इन टर्म्स ऑफ पीस, ग्रोथ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो इस तरह का सेंटेंस हमने एक्सप्रेशन वाइज कंडीशनल सेंटेंसेस में यूजुअली प्रैक्टिस नहीं किया होगा। और अगर हम इसको बिल्कुल उस कंडीशनल सेंटेंस की तरह लिखें जैसे हमने पढ़ा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इफ़ यू लव समवन, कॉमा, ये डिपेंडेंट क्लास हो गई, इसके बाद कॉमा आ गई और अब हम इंडिपेंडेंट क्लास शुरू करेंगे जैसे प्रे फॉर देयर पीस, कॉमा ग्रोथ, कॉमा सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो अब ये हमारा बिल्कुल वो ही कंडीशनल सेंटेंस बन गया जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर चीज़ों को बिल्कुल उस क्रिटिकल फ्रेम ऑफ माइंड से पढ़ना शुरू करें कि आया क्या ये चीज़ हमने अपनी ग्रामर कंपोजिशन में कभी पढ़ी है, हम इस तरह के सेंटेंसेस और एक्सप्रेशंस को क्या हम अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम काफ़ी कुछ इस तरह के बिल्कुल इनोवेटिव राइटिंग और रीडिंग छोटे छोटे सेगमेंट्स लाएंगे।